येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोप्स गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग 13वें अध्याय से सुन रहे थे। तो लास्ट में हमने सुना कि कैसे तीन गुणों से मुक्ति एक कर्मी को और ज्ञानी को बहुत मेहनत के द्वारा मिलती है। एक कर्मयोगी को या ज्ञानी योगी को, और भक्त को मात्र श्रवण करने से वो मिल जाती है, सुनने से। और जब उसको ये अनुभव हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उस संसार को कैसे देखता है, वो अपने आप को कैसे देखता है, मतलब आत्मा को कैसे देखता है, और ऐसा व्यक्ति परमात्मा को कैसे देखता है, इस सब का जो विवरण है वो आज हम लोग सुनेंगे। जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंखों से देखना। उसको आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो हम लोग 27 नंबर से चालू करते हैं, 13वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ। तो भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ। तो ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, और भरत, तो हे भरत श्रेष्ठ, क्योंकि वो भरत महाराज के कुल में ही अर्जुन आते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, यावत संजायते किंचित सस्तम सत्वम स्थावर जंगमा। तो भगवान बोलते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जो भी तुम देख रहे हो यहाँ पे, जो स्थावर है मतलब रुका हुआ है, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ इत्यादि, या जंगम, जंगम मतलब चलने वाले, जैसे कि पक्षी, पशु, जलचर, मछली इत्यादि। तो भले ही वो सागर है या जंगम है, ये समझो कि वो किससे आए हैं, क्षेत्रज्ञ संयोगात। वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से आए हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, क्षेत्र का मतलब है शरीर। तो शरीर जब भी आत्मा और परमात्मा के संपर्क में आता है, उससे अलग अलग जीव राशियां आती हैं, या तो वो चलने वाली हैं या रुकी हुई हैं। तो जब तक आत्मा और परमात्मा दोनों किसी शरीर में नहीं रहते हैं, वो जीव राशि जीवित नहीं रह सकती है। हाँ, तो ये भगवान यहाँ समझाते हैं। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति जो ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है, वो ये सब देख सकता है कि जो हम देख रहे हैं व्यक्ति को, वो व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति आत्मा है। बल्कि जब हम अपने आप को देख रहे हैं, जो हम आईने में देखते हैं, हम वो नहीं है, क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं।
तो कई बार लोग बहुत समय, बहुत धन उसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? सुंदर दिखने के लिए। किंतु हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वो ये सब देख पाता है। और फिर वो परमात्मा को कैसे देखता है और सारे लोगों को कैसे देखता है, सारी जीव राशियों को कैसे देखता है, तो ये 28 नंबर श्लोक में बताया गया है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। तो उसमें भगवान कहते हैं जो देख पाता है, क्या देख पाता है? कि ये जो परमात्मा है, परम ईश्वरम, ये जो परमात्मा है वो क्या है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, वो सभी जीव राशियों के हृदय में विराजमान है। हाँ। और ये जो परमात्मा है, विनश्यत्स अविनश्यंतम, शरीर के विनाश होने पर भी उनका विनाश नहीं होता है। तो मतलब परमात्मा इस शरीर में जरूर है, किंतु उनका विनाश नहीं होता है। जैसे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, परमात्मा का भी कभी विनाश नहीं होता है। ये आत्मा और परमात्मा कहाँ विराजमान रहते हैं? वो हृदय के क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। कैद नहीं रहते हैं, किंतु उस क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले भी कई कथाओं में सुन चुके हैं कि आत्मा का जो साइज है वो क्या है? केसाग्र सद्रभागस्य शतभागस्य शतता। मतलब अगर बाल के अग्रभाग, आखिरी भाग, उसके 100 टुकड़े कर दिए जाए, उसमें से एक आप भाग उठाइए, उसके फिर से 100 टुकड़े करिए, 100 गुना 100 कितना हो गया? 10,000। मतलब केस के अग्रभाग का 10,000 गुना हिस्सा वो क्या है? वो आत्मा है। और परमात्मा कितने हैं? परमात्मा का साइज जो कि हमारे शास्त्र बताते हैं वो है हर शरीर का जो अंगूठे का साइज होता है, अंगुष्ठ मात्रा मामूला। ये खासकर परीक्षित महाराज के प्रसंग में आता है। जब अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय के हम अस्त्रों के बारे में समझ सकते हैं कि माता को बिना क्षति पहुंचाए वो ब्रह्मास्त्र शिशु को जला रहा था। उत्तरा उस समय पहुंच जाती हैं भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करती हैं, और उत्तरा के प्रार्थना का उत्तर देने के लिए भगवान क्या करते हैं? तुरंत वहां पर अपनी चतुर्भुजाओं में एक गदा को धारण किए हुए गदा को जोर जोर से हिलाते हैं और इस शिशु को ब्रह्मास्त्र की ऊष्मा, बल्कि अग्नि बोल सकते हैं, अग्नि से बचाते हैं। और उस समय उनका साइज कितना बताया गया है श्रीमद् भागवत में? अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के साइज का। तो परमात्मा का वो साइज है। लेकिन क्योंकि ये दोनों के दोनों आध्यात्मिक हैं और हमारी आंखें भौतिक हैं, इसी वजह से हम नहीं देख पाते। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये देख पाता है, ये देख पाता है कि जो परमात्मा हर किसी के हृदय में विराजमान है, और शरीर नष्ट होने के बाद ये परमात्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा दोनों का ही नाश नहीं होता है, बल्कि शरीर का जो नाश होता है वो स्थूल शरीर का नाश होता है, सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। तो साधारण लोगों का जब शरीर का नाश होता है, तो जो हम लोग शरीर देख रहे हैं उसका नाश होता है, किंतु एक और शरीर है इस शरीर के अंदर जिसको बोलते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। और आत्मा अपने आप को ये सूक्ष्म शरीर मान बैठती है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर के अनुसार, मतलब आपकी मनोवृत्ति कैसी है और कर्म कैसे हैं, उसके अनुसार आत्मा को फिर अगला शरीर मिलता है। वो अगले गर्भ में प्रवेश करता है माता के, और नए स्थूल शरीर को क्या करता है? उसका विकास होता है सूक्ष्म शरीर के अनुसार। और उस समय भी परमात्मा ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। तो इस तरह से
न ही आत्मा विनष्ट होती है, न ही परमात्मा विनष्ट होते हैं। दोनों के दोनों यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, तो ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो जब व्यक्ति के अंदर कोई भी भौतिक कामनाएं नहीं रह जाती हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है और फिर आत्मा सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस चली जाती है और तब तक परमात्मा व्यक्ति के साथ रहते हैं। और उसके बाद में आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तो आप स्वयं भगवान के सामने रहते हैं, आमने सामने। लेकिन जब तक इसे हम भौतिक जगत में यहाँ वहां घूम रहे हैं, परमात्मा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते हैं, हृदय में वो हम हमारे बगल में खड़े हुए हैं, हम उनको देखते भी नहीं है, फिर भी वो हमेशा हमारे हमारे साथ रहते हैं। ये एक पिता का प्रेम है पुत्र के प्रति। तो इस तरह से हम भगवान के प्रेम को समझ सकते हैं। और फिर आगे, अब जिस व्यक्ति की ऐसी नजर होती है, जो परमात्मा को देख पा रहा है, उसके साथ क्या होता है? समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानं यतो ततो याति पराम गतिम। तो भगवान क्या कहते हैं? समम पश्यन् हि सर्वत्र। इस तरह से जो व्यक्ति समान भाव से देखता है, क्या देखता है? समवस्थितम ईश्वरम। वो जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सब जगह समानता से फैले हुए हैं। बल्कि परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा हर अणु के अंदर है, हर अणु के बीच में है, हर शरीर के अंदर भी है। तो इस तरह से परमात्मा सर्वव्याप्त है। कई बार लोग बोलते हैं आपने भगवान को देखा है, भगवान को सबने देखा है, किंतु उनका साक्षात्कार ना होने के कारण देखते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं। जैसे अणुओं को किसने नहीं देखा है? हर किसी ने अणु को देखा हुआ है। सब जगह जो सारे पदार्थ बने, वो तो अणु के बने हुए हैं, एटम के बने हुए हैं। फिर भी जो व्यक्ति माइक्रोस्कोप का प्रयोग करता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का, वो अणु को कुछ हद तक देख सकता है। उसी तरीके से परमात्मा सब जगह व्याप्त है, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत हो जाता है, उस प्रेम के कारण हम किसको देख सकते हैं? भगवान को देख सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम एक अणु को देख सकते हैं। तो उस तरह से जो ये परमात्मा है, वो सब जगह व्याप्त हैं समान रूप से। तो ये जो व्यक्ति है, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, वो सब जगह परमात्मा को देखता है। और क्योंकि वो सब कुछ सब जगह परमात्मा को देखता है, इसलिए ये व्यक्ति ना हिनस्ति आत्माना आत्मना। तो मन के कारण उस व्यक्ति का पतन नहीं होता है। मन के कारण आत्मा का या व्यक्ति का पतन ना होने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, वो व्यक्ति चीजों को भौतिक रूप से नहीं देखता है। जब हम चीजों को भौतिक रूप से देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारे भोग के लिए बनी हुई हैं, तो उस भोग वृत्ति के कारण हमको इस संसार में वापस आना पड़ता है। जैसे आप बहुत तीव्र इच्छा है कुछ खाने की या बहुत ज्यादा खाने की, जिसको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है उसको हाथी का शरीर मिलता है। जिसको बहुत ज्यादा सोने की इच्छा होती है उसको भालू का शरीर मिलता है। जो उत्तरी ध्रुव में जो भालू रहता है, वो 6 महीने सो सकता है। तो अलग अलग इच्छाओं के कारण हम अलग अलग शरीर को धारण करते हैं। और यदि सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई, मात्र इच्छा किसकी है? भगवान की सेवा करने की, तब क्या होता है? अगला शरीर नहीं लेना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उस व्यक्ति के अंदर कोई भी भौतिक इच्छा या भौतिक भोग की इच्छा नहीं रह जाती है। और क्यों नहीं रह जाती है? क्योंकि उसको भगवान की भक्ति में इतना आनंद आता है, वो सोचता है कि इन तुच्छ आनंदों का हम भोग क्यों करें। तो ऐसा व्यक्ति वो विनष्ट नहीं होता है मन के द्वारा। अन्यथा मन जब तक इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगा रहेगा, तब तक व्यक्ति के
के पास खतरा है कि संसार में वापस आना पड़ेगा। मन एक बार परमात्मा में लग गया भगवान के नाम के माध्यम से, जैसे बहुत लोग आप लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की विग्रह की पूजा करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रवण करना गीता भागवत का, इनमें अगर मन लग गया तो फिर व्यक्ति का वो विनष्ट नहीं होता, उसको संसार में वापस नहीं आना पड़ता। बल्कि क्या होता है उस व्यक्ति के साथ, आत्मानम तथा याति पराम गतिम, उसको परम गति प्राप्त होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम वापस चला जाता है, इस संसार में उसको वापस नहीं आना पड़ता है। तो इस व्यक्ति को ऐसा लाभ मिलता है। और फिर वो व्यक्ति जीव को और प्रकृति को कैसे देखता है, उसके बारे में 30 नंबर श्लोक में बताया गया। प्रकृतिर्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। ऐसा व्यक्ति क्या देखता है, प्रकृतिया एव च कर्माणि। हाँ, तो वो देखता है सारा कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। और अकर्तारम स पश्यति, तो वो व्यक्ति देखता है कि सारा कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति, भौतिक प्रकृति कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं, और वो सत्य है। हम मात्र इच्छा करते हैं, और प्रकृति क्योंकि भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान के आदेश के अनुसार प्रकृति चीजों को यहां से वहां लेके जाती है। उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे मैं अभी इच्छा कर रहा हूं कि मुझे हाथ को ऐसा उठाना है, इस हाथ को, तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इच्छा कर रहा हूं। लेकिन परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा देखते हैं क्या मेरे पास ये हाथ उठाने का कर्म है। कर्म नहीं है तो पैरालिसिस हो जाएगा। कर्म है तो भगवान क्या करेंगे, भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं, जो कि माया देवी है। माया देवी को कभी कभी भगवान की छाया भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा आप हाथ हिलाएंगे वैसी छाया पड़ेगी। और माया देवी के अधीन सारे देवी देवता हैं। फिर वो देवी देवताओं को आदेश देती हैं कि इस हाथ को ऊपर उठाइए। और फिर क्या होता है, जो ये हाथ प्रकृति के गुणों का बना हुआ है, पंच महाभूत का, पृथ्वी जल आयु अग्नि आकाश इत्यादि का बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, ये क्या करता है, ये ऊपर उठता है। तो जो वायुदेव हैं या इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव हाथ के देवता हैं, और वायुदेव के कारण शरीर में सारे के सारे चीजें यहां से वहां जाती हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, उनके माध्यम से ये हाथ को उठाया जाता है, ये हाथ उठता है। लेकिन जीव क्या करता है, जीव मात्र इच्छा करता है। तो जो व्यक्ति जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मात्र क्या कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं, ये व्यक्ति क्या करता है, ये चीजों को ठीक से देखता है। इसलिए क्या करना है, इच्छा को भगवान के अनुसार रखना है। अगर शास्त्रों के अनुसार हमारी इच्छा रहेगी तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भगवान यहाँ समझाते हैं 30 नंबर में। और फिर 31 नंबर, 31 नंबर में भगवान बताते हैं कैसे जो ये व्यक्ति है वो आत्मा परमात्मा को देख पाता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है। तो उसके बारे में भगवान बताते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तद एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो ऐसा व्यक्ति जब वो क्या देखता है, अलग अलग लोग अलग अलग शरीर को धारण किए हुए हैं, किंतु सबके हृदय में तो आत्मा ही है, और आत्मा शुद्ध होती है। तो ऐसा व्यक्ति देख, कछुए के शरीर में
कभी एक मछली के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, कभी मच्छर के शरीर में और कभी मनुष्य के शरीर में। तो इस तरह से, या कभी कभी कोरोना वायरस के शरीर में भी। तो इस तरह से आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह अलग अलग आत्माएं हैं, लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण उन्होंने अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं। इसका मतलब वो जो व्यक्ति है, वो जो आत्मा है, वो तो शुद्ध है, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण, बुरी इच्छाओं के कारण इसने क्या किया है, अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं। तो अगर वो उन इच्छाओं को परिवर्तित कर देगा, उसको कृष्ण से संबंधित कर देगा, तो ये व्यक्ति भी वापस अपने शुद्ध विचारों को ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ना ही किसी से ईर्ष्या करता है, ना ही किसी से द्वेष करता है, ना ही किसी से घृणा करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो सबको परमात्मा का अंश मानता है, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो यूनाइटेड नेशन में भले ही लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, लेकिन ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्राप्त कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। जब तक आप सभी संतानों की एक पिता को नहीं देखेंगे, कैसे सबके सब लोग उस परम परमात्मा की ही संतान है, तब तक भाईचारे की बात आती नहीं है। भाईचारे की बात आती है जब हम देखते हैं कि सभी लोग किसकी संतान है, उसी परम परमेश्वर भगवान की संतान है। इसलिए बिना भगवान को माने हुए भाईचारे की बात नहीं हो सकती है। तो लेकिन ये व्यक्ति है, ये वाकई में चीजों को समानता से देखता है। वो देखता है कि सबके सब परमात्मा के अंश हैं, और अपनी गलत इच्छाओं के कारण अलग अलग शरीर को धारण किए हुए हैं, और इसीलिए कैसे हैं, परेशान है। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति प्रचार करता है। क्यों करता है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार क्यों करता है? तो उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिरला खानदान का बच्चा है, ये मैं काल्पनिक बात बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई बिरला का बच्चा है, बिरला खानदान का, वो अपने माता पिता से बिछड़ने के कारण सड़क के किनारे जाकर वहां से जो चीज डस्टबिन में फेंकी गई है उसको उठा उठा के खा रहा है। अभी उस व्यक्ति का कल्याण अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक तरीका है, वो बेचारा परेशान है, उसको कपड़े दे दीजिए आप। दूसरा है, भूखा है, उसको आप अच्छा खाने के लिए दे दीजिए। तीसरा, उसको नहला धुला दीजिए। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो व्यक्ति सीधे बिरला जी को फोन लगाएगा, बिरला जी आपका बेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको आके लेके जाइए, या उस बेटे को सीधे जाके बिरला जी के घर में लेके जाएंगे। और एक बार वो बिरला के घर में गया तो खाने पीने की कमी कहाँ है, कपड़े पहनने की कमी कहाँ है, किसी अन्य वस्तु की कमी कहाँ से रह सकती है? उसी तरह से हम सब के सब भगवान की ही संतान हैं, लेकिन भगवान से विमुख होकर हम इस कचड़े के डिब्बे में पड़े हुए हैं, इस भौतिक संसार में। और यदि व्यक्ति को वापस कृष्ण से मिला दिया जाएगा, तो उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। और जो इस सुख का अनुभव करता है कि कैसे कृष्ण को प्राप्त करने के बाद हम कितने सुखी हैं, वो व्यक्ति देख सकता है कि वाकई लोग कितने दुखी हैं। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अन्य लोगों को प्रचार करता है। उसको लगता है कि अरे इनको कृष्ण से मिला देंगे, कितने सुखी रहेंगे। और कृष्ण से नहीं मिलाया, कितना भी कुछ उसको कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, कपड़ा दे दिया, ये व्यक्ति खुश होने वाला नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो समान दृष्टि रखते हुए हर किसी को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करता है। तो जिस व्यक्ति की ऐसी दृष्टि होती है वो ऐसा देख पाता है। कई बार अन्य लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ ये नहीं देखता कि गरीब परेशान है, वो क्या देखता है, अमीर भी परेशान है।
तो समान भाव से वो क्या करता है, प्रचार करता है। तो एक बार प्रभुपाद जी की बात आती है कि प्रभुपाद जी एक स्थान से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग लोग, खासकर विदेशों में, वो डंडा लेके किसी बॉल पे मार रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद ये लोग गोल्फ खेल रहे हैं। तो वो सुन के प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले कि व्यक्ति को सेवा निवृत्ति मिलती है ताकि अभी उसके पास जिम्मेदारी नहीं है, और वो पूर्ण रूप से सारा समय भगवान की भक्ति में, सेवा में लगाएगा। और इतना मूर्ख व्यक्ति है कि भक्ति करने की बजाय एक बॉल के पीछे ही पड़ा हुआ है, डंडा लेके यहाँ वहां उसके साथ घूम रहा है बॉल के साथ। तो कितना समय व्यर्थ गवा रहा है। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो देख पाते हैं कि कैसे व्यक्ति क्यों परेशान है, क्योंकि वो कृष्ण से विमुख हो गया है, कृष्ण से दूर हो गया है। तो ऐसे लोग समान भाव से सबको प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद ने पूरे संसार में सबको प्रचार किया, बल्कि जब मौका मिला तो पेड़ों को, पशु पक्षियों को भी उन्होंने प्रचार किया। तो आपने जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना होगा, बीटल्स का। तो जॉर्ज हैरिसन तो परम भक्त हैं। वो डेली सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब 8 घंटे डेली साधना किया करते थे। हम ब्रह्मचारी लोग भी 4:30 से 9:30 तक करते हैं, और फिर 1-2 घंटे और दिन में करते हैं। पर वो 4 बजे से 12 बजे तक लगातार साधना किया करता था जॉर्ज हैरिसन। और उन्हीं के ग्रुप का जो मेंबर था वो था जॉन लेनन। तो जब प्रभुपाद जी जॉन लेनन के घर में रह रहे थे, रुके हुए थे, तो उनके घर को छोड़ते समय प्रभुपाद ने क्या किया, वहां पे कुछ पेड़ थे, उनको आलिंगन किया। भक्तों को समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद तो कभी ऐसा करते नहीं है। लेकिन अगले दिन ही तूफान आया और वो पेड़ गिर पड़े। तो क्योंकि प्रभुपाद ने उनको आलिंगन किया और उनके लिए भगवान से प्रार्थना की, उनका उद्धार हो गया उस पेड़ के शरीर से। उसी तरह से जब वो भक्तिवान मैनर में थे लंदन में, तो एक बिल्ली वहां आया करती थी। तो जैसे उसने प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद के चरणों को पकड़ा और अपना देह त्याग दिया। तो प्रभुपाद कहने लगे, ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ा योगी था, जिसने वैष्णवों के चरणों में कुछ अपराध किया हुआ था, इसी वजह से उसको बिल्ली का शरीर मिला। अभी वो अपराध से मुक्त हो गया है। और उस तरह से प्रभुपाद ने उसका भी उद्धार किया। तो इस तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं। वो देखते हैं हर प्राणी भगवान कृष्ण की ही संतान है, और हर किसी को कृष्ण से वापस जुड़ने का अधिकार है। तो इस तरह से वो बिना भेदभाव के हर किसी को प्रचार करते हैं। तो ये उस व्यक्ति क्या है, दृष्टि है, ब्रह्म संपद्ये। वो व्यक्ति, उसकी दृष्टि कैसी होती है, भौतिक नहीं रह जाती, आध्यात्मिक होती है। हर चीज को परमात्मा और आत्मा से जुड़ा हुआ देखता है। तो ये उस व्यक्ति की दृष्टि है। और फिर हम लोग आते हैं अगले श्लोक में, 32वें श्लोक में। हाँ, तो उसमें बताते हैं कैसे जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, वो इस व्यक्ति इस संसार में नहीं बनता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो भगवान कहते हैं अनादित्वाद निर्गुणत्वाद। तो जिस व्यक्ति की दृष्टि कैसी है, वो देख पाता है कि क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक नित्य है, और सारी भौतिक चीजें कैसी, अनित्य है। तो जो व्यक्ति उस अनित्य आत्मा और परमात्मा को देख पाता है, जो कि भौतिक गुणों से जिनका कुछ लेना देना नहीं है, निर्गुणत्वाद, जिनकी गुण कैसे हैं, आध्यात्मिक हैं, भौतिक नहीं है, परम, इस संसार के परे हैं। तो आत्मा एवं अव्यया, वो व्यक्ति देख पाता है कैसे जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता है, वो नित्य है, इस संसार के परे है। तो ऐसा व्यक्ति शरीर स्था अपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। तो इस वो व्यक्ति उस शरीर में रहते हुए भी भौतिक जंजाल में नहीं फंसता है, क्योंकि वो देख पाता है कि सारे कार्य किसी कारण हो रहे हैं, आत्मा परमात्मा के कारण हो रहे हैं।
और मैं क्या कर सकता हूँ? मात्र इच्छा कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो भगवान की सेवा करता रहता है। अपने धार्मिक कार्य, ड्यूटीज़ ठीक से करता रहता है। तो भले वो गृहस्थ है, तो बच्चों के प्रति जो उसकी ड्यूटी है, पति-पत्नी के प्रति जो ड्यूटी है, या फिर ऑफ़िस जा रहा है तो बॉस के प्रति जो ड्यूटी है उसको करता रहता है। और अपना जो आध्यात्मिक कार्य है, भगवान के प्रति जो ड्यूटी है, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, गीता भागवत का श्रवण करना, पढ़ना, इनको करता रहता है। और हर चीज़ को करते हुए देखता रहता है कि कैसे सारी चीज़ें आत्मा और परमात्मा के कारण हो रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति भेद कर पाता है क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए भौतिक जीवन का प्रयोग करता है। जैसे हम खाने के लिए क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। कुकिंग करने के लिए नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं करें अभी खाना बन ही गया है तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। भूख लगती है तो इसलिए क्या करते हैं? हम लोग रसोई में खाना बनाते हैं। उसी तरह से भक्ति जीवन में प्रगति के लिए भक्त क्या करते हैं? उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो जाते हैं बाहर कमाते हैं। उसके लिए शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने की आवश्यकता है, तो ठीक से खाते हैं जिससे शरीर स्वस्थ रहे। उसके लिए सगे-संबंधियों के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं, उनको करने की आवश्यकता है, उनको करता है। लेकिन प्राइमरी मुख्य चीज़ क्या है? वो है भगवान की भक्ति, उसको करता रहता है। उसको कभी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कर्तव्याभिमान से मुक्त होता है क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ करने वाले कौन है? परमात्मा है, मैं तो मात्र इच्छा ही करता हूँ। करने वाले परमात्मा हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से मुक्त होता हुआ इस संसार में फँसता नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ, मैंने ये सब किया है, वो व्यक्ति फँसता है। जैसे भक्ति सरस्वती एक हास्यपद वो सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है कि एक जगह मर्डर हो गया। तो खासकर ये आप समझ सकते हैं आज़ादी के समय की बात है। उस समय लोगों को अगर अंग्रेज़ी आती थी, तो वो अपने आप को बड़ा पारंगत समझते थे। तो उसने 2-4 शब्द पढ़े हुए थे इंग्लिश के। तो उस तरह से जज ने उसको पकड़ा, बुलाया। उसने मर्डर नहीं किया था, लेकिन उसने क्या किया? उसको पकड़ लिया गया। फिर जज के सामने बुलाया गया, तो जज ने पूछा कि आपने क्या मर्डर किया है? उसने सोचा कि अगर मैं जज को इंग्लिश में बोलूँगा, अंग्रेज़ी में बोलूँगा, तो क्या जज बहुत इम्प्रेस हो जाएगा? तो बोला यस। जज ने बोला आप कुछ और बोलना चाहते हैं? नो। तो ठीक है, आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो बोला थैंक यू, क्योंकि तीनों शब्द सीखे हुए हैं, यस, नो, थैंक यू। तो उसी तरीके से उसको फिर वो फांसी हो जाती है। तो जो व्यक्ति ज़िम्मेदारी ले रहा है, जो सोच रहा है कि मैंने ही सब कुछ किया है, उस व्यक्ति को क्या होता है? पाप लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मैं तो मात्र इच्छा करता हूँ, सब कुछ करने वाले कौन है? परमात्मा। इसका मतलब ये नहीं आप गलत इच्छा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इच्छा करता है, वो भी परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है। ऐसा व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को रख रहा है और समझता है कि मात्र मैं इच्छा करता हूँ, वाक़ई में करने वाले परमात्मा हैं, ऐसा व्यक्ति संसार बंधन से बंधता नहीं है। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 32 नंबर श्लोक में। और फिर 33 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं आगे, हाँ, कि कैसे जो आत्मा है, वो भौतिक पदार्थों से उसका कुछ लेना-देना नहीं है, या उसमें मिक्स नहीं होती है। यथा सर्वगतां स्वक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। तो उसमें भगवान क्या बताते हैं? जिस तरह से आकाश मतलब जो चीज़ जगह बनाती है। तो यदि हमको घर बनाना है, टेबल रखनी है, चेयर रखनी है, स्वयं भी कहीं प्रवेश करना है, तो किसकी आवश्यकता है? जगह की आवश्यकता है। तो आत्मा
में कोई भी प्रवेश कर सकता है, कोई भी उससे निकल सकता है, भले ही वो बड़ा ब्राह्मण हो, हाथी हो या चोर हो। लेकिन जगह का, स्थान का उससे कुछ लेना-देना नहीं है। उसी तरीके से आत्मा और परमात्मा वो इस शरीर में स्थित तो रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण उनका उस संसार से, शरीर से कुछ लेना-देना नहीं है। क्योंकि आत्मा कैसी आध्यात्मिक और ये शरीर और इसकी सारी क्रियाएँ कैसी हैं, भौतिक हैं। तो ये जो व्यक्ति है, वो ये समझता है कि आत्मा के शरीर से ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं है। इसकी जो दृष्टि है वो कैसी है? आध्यात्मिक दृष्टि है। और फिर भगवान बोलते हैं लेकिन आत्मा इस शरीर को चेतना कैसे प्रदान करती है? ये 34 नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। तो उसमें भगवान बताते हैं कैसे भले ही पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य हो, किंतु वो सूर्य क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश प्रदान करता है। उसी तरीके से जो आत्मा है वो कहाँ स्थित है? वो हृदय के क्षेत्र में स्थित है। किंतु वहाँ स्थित रहते हुए वो चेतना कहाँ पहुँचाती है? पूरे शरीर में पहुँचाती है। तो एग्ज़ैक्टली कैसा होता है वो प्रभुपाद जी एक अपने क्लास में बताते हैं कि जो पूरे शरीर का रक्त होता है, वो रक्त कहाँ पहुँचता है? हृदय में पहुँचता है। और जब वो हृदय में पहुँचता है, तो वो आत्मा से चेतना को ग्रहण करता है और पूरे शरीर में उस चेतना को पहुँचाता है। तो आत्मा किसके माध्यम से यहाँ-वहाँ जाती है? रक्त के माध्यम से। इसीलिए किसी अंग में अगर रक्त का प्रवाह अगर रक्त का प्रवाह रुक जाता है, तो चेतना भी वहाँ खत्म हो जाती है। तो जो आत्मा हृदय में स्थित है, वहाँ से वो रक्त चेतना लेता है और फिर पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है। तो ये एक्चुअली ऐसा फंक्शन होता है। इस तरह से आत्मा एक ही स्थान में बैठी हुई पूरे शरीर को क्या पहुँचाती है? चेतना प्रदान करती है रक्त के माध्यम से। उसका हमारे आचार्यगण एक और उदाहरण देते हैं, जैसे दवाई का। तो भले ही हमको सर दर्द है, पैर दर्द है, गला दर्द है, बुखार है, लेकिन दवाई हम कहाँ से लेते हैं? मुँह से लेते हैं जो पेट में जाती है। लेकिन उसका असर कहाँ होता है? पूरे शरीर में होता है। उसी तरह से भले ही आत्मा हृदय के क्षेत्र में स्थित है, पर रक्त के माध्यम से वो क्या करती है? पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है आत्मा। तो ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो ये भगवान बताते हैं कि कैसे चेतना जाती है। तो आत्मा के 2 मुख्य कार्य हैं। एक है चेतना प्रदान करना और दूसरा है क्रिया करना, एक्टिविटी करना। तो इस तरह से चेतना पहुँचती है, एक फंक्शन हो गया और दूसरा आत्मा का फंक्शन क्या है? कार्य क्या है? क्रियाशील बनाना या क्रिया करना। तो आत्मा क्रिया कैसे करती है वो हमने आपको पहले ही बताया। वो कैसे करती है? आत्मा मात्र इच्छा करती है और परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार उस इच्छा को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो कुछ इच्छाएँ हमारी तुरंत पूरी हो जाती हैं और कुछ इच्छाओं में समय लगता है। जब तक हमको उतना पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक समय लगता है। इसके बारे में महाभारत में बहुत अच्छी कथा आती है कि जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध होने के बाद धृतराष्ट्र बहुत नाराज़ थे, बहुत निराश थे। तो वो पूछने लगे कृष्ण भगवान से
कहने लगे कि भगवान इतना घोर दुख, ये दुख क्यों प्राप्त हुआ हमको? तो भगवान कहने लगे कि आपने लगभग 50 या 100 जन्म पहले चिड़िया के 100 अंडों को फोड़ा था आपने, किसी पक्षी के। तो आप व्याध थे और उनको आपने क्या किया? उनको नष्ट किया। इसी वजह से आपको 100 पुत्रों के मरने का दुख प्राप्त हुआ। तो वो कहने लगे, अरे इतने जन्मों तक प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता थी? तुरंत के तुरंत परिणाम मिल जाना चाहिए था। तो भगवान कहते हैं 100 पुत्रों को प्राप्त होने के लिए उतना पुण्य की भी आवश्यकता है। तो उस पुण्य को अर्जित करने के लिए आपको इतने जन्म लेने पड़े। तो उतना पुण्य अर्जित होने पर उतने पुत्र मिले, और फिर उस पाप के कारण 100 पुत्रों का क्या हो गया? वध हो गया। तो उस तरह से इच्छाएं भगवान सारी पूरी करते हैं, किसी किसी इच्छा में टाइम लगता है। जब तक वो पुण्य प्राप्त नहीं होगा, वो इच्छा प्राप्त पूरी नहीं होगी। तो क्रिया किसके कारण होती है? हमने बताया इच्छा के कारण, और पुण्य पाप जो भी आप करते हैं उसके अनुसार। और चेतना किससे होती है? रक्त के माध्यम से चेतना पूरे शरीर में पहुंचती है। तो ये दो जो है, ये मुख्य दो कार्य हैं आत्मा के। तो ये भगवान समझाते हैं। और फिर एंड में भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त होने से क्या लाभ होता है, क्या फलश्रुति जिसको बोलते हैं, सुनने से क्या फल मिलता है उसको, उसको भगवान 35 नंबर श्लोक में बताते हैं। क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम, तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र मतलब शरीर को और क्षेत्र को जानने वाला, कौन? आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के अंतर को समझता है, उसको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान चक्षुषा। उसको, वो व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण सब चीजों को देख सकता है। वो देख सकता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और शरीर क्या है। इस तरह से वो व्यक्ति इन सबको देख सकता है। और वो किसको देख सकता है? भूत मतलब शरीर को देख सकता है, प्रकृति को देख सकता है। और भूत प्रति मोक्षम, कैसे जीव इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है, वो उसको भी देख सकता है। उसको वो क्रिया भी समझ में आ जाती है। और चा ये विदु, जो इसको समझ गया है, यान्ति ते परम, वो परम गति को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है, वो भगवान के धाम, ऐसा व्यक्ति वापस जाता है। तो ये लाभ है इस ज्ञान को समझने का। तो कई कई बार लोगों को लग सकता है कि काफी गूढ़ है, बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो एक तपस्या है। बिना तपस्या के इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता है। धन कमाने के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। रिश्ता बनाए रखने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। पति पत्नी को एक दूसरे को सहन करना पड़ता है, तब रिश्ता रहता है बरकरार। और उसी तरह से भगवान के धाम जाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। वो तपस्या बहुत साधारण तपस्या है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना और भगवान का नाम लेना, तो ये तपस्या करनी पड़ती है। और वो तपस्या का फल लेकिन क्या है? हम भगवान के धाम वापस आ सकते हैं। किंतु ये जो तपस्या है, इस तपस्या को दिव्य तपस्या कहा गया है। तो 5वें स्कंद में ऋषभदेव, जो कि एक आदर्श पिता है, वो अपने 100 पुत्रों को बताते हैं, जिसमें से सबसे बड़े हैं भरत महाराज। तो उनके पहले पुत्र हुए भरत महाराज। अगले 9 पुत्र अलग अलग खंडों के, अलग अलग द्वीपों के राजा बने। 81 ब्राह्मण बने, जिससे एक ही और सिद्ध होती है कि जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। गुण और कर्म के अनुसार जातियां होती हैं। तो 81 ब्राह्मण हुए, और 9 जो थे पुत्र, वो परम भागवत, भगवान के बड़े भक्त हुए, जिनको नव योगेंद्र कहते हैं।
जिनके बारे में 11वें स्कंद में बताया जाता है, और जिन्होंने प्रेडिक्शन किया, जिन्होंने बताया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आके हरि नाम के द्वारा जीवों का उद्धार करेंगे, और जिन लोगों की बुद्धि ठीक ठाक है, शुद्ध है, तो वो अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, ना हम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विड़ बुझाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म स्वखम तु अनंतम। तो वो कहते हैं कि ना हम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विड़ बुझाम ये। तो वो कहते हैं कि जो इस संसार में सुअर है, कुत्ता है, उनको भी क्या मिलते हैं, वो सुख मिलते हैं जो भौतिक स्तर पे हैं। खाने का सुख, सोने का सुख, मैथुन का सुख, रक्षा करने का सुख, ये सुख उनको भी प्राप्त होता है। लेकिन हे पुत्रों, उन सुखों के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम मत करो। क्या करो? दिव्य तपस्या करो, तपो दिव्यम। कौन सा तपस्या? यही तपस्या, भगवान का नाम जप करने की तपस्या, भगवान के बारे में सुनने की तपस्या, भगवान की कथा करने की तपस्या, गीता भागवत का पाठ करने की तपस्या। उससे फायदा क्या होगा? तुमको वो ब्रह्म सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख मिलेगा। और आध्यात्मिक सुख के कारण, अगर आध्यात्मिक सुख की एक बिंदु ले ली जाए, तो भी वो भौतिक सुख के पूरे सागर से ज्यादा रस देने वाली है, उससे ज्यादा बड़ी है। दूसरे से आध्यात्मिक सुख इतना ज्यादा बड़ा है। और दूसरा बात क्या है? आध्यात्मिक सुख नित्य है, कुछ क्षणिक नहीं है। इस संसार के बाकी सुख कैसे हैं? क्षणिक हैं। आध्यात्मिक सुख कैसा है? नित्य है। जैसे आप खाने का सुख, मैथुन का सुख कुछ समय तक कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान के नाम जप में सुख मिल रहा है, उसमें स्वाद आ रहा है, तो वो तो आप दिन भर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई नियम नहीं है। तो उस तरह से ये जो सुख है वो कैसा है? वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के हम 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस सुख के लिए तपस्या करो। तो शुरू शुरू में तपस्या करनी पड़ती है, प्रारंभिक क्षेत्रों में और प्रारंभिक समय में। हाँ, जैसे हमारे रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, तो उसको क्या है, उसको मिश्री अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मिश्री पीलिया की दवाई भी है। मिश्री को खाते खाते पीलिया खत्म हो जाता है, और फिर वही मिश्री कैसी लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। उसी तरह से जो भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, शुरुआत में भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन वो दवाई की तरह काम करता है। वो अविद्या को नष्ट करता है, और फिर वही कथा और वही नाम कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। तो शुरू शुरू में तपस्या होती है कि बिना अच्छा लगे हुए भी हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन ग्रहण करते 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 जब हृदय से ये रसास्वाद है, जो मतलब जो आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद आने लगता है। और वो जब एक बार आनंद आने लगता है, वो भौतिक सारे आनंदों के परे है। उस तरह से इसलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि आप गीता भागवत का पाठ करते रहिए, जो हमारी साप्ताहिक की कथा चल रही है गीता की, उसको सुनते रहिए। और भगवान के नाम जो है, हरे कृष्णा महामंत्र, इसको जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले हफ्ते हम लोग प्रकृति के जो 3 गुण हैं, हम सबको बांध के रखते हैं, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो अगले जो हमारे चैप्टर हैं 14, 15, 16, बल्कि 17 तक, अगले जो 4 चैप्टर हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर हैं, जिसके माध्यम से, जिसको सुनने के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इस संसार में भी सुखी रह सकते हैं, संसार के बाद भी सुखी रह सकते हैं। इसलिए भगवान 14 से लेकर 17 तक, अभी तक भगवान को जो बोलना है भगवान ने बोल दिया है। अभी उसको अप्लाई कैसे करना है, वो भगवान एप्लीकेशन 14, 15, 16, 17 में सुनाएंगे, और 18 में भगवत गीता का पूरा सारांश है। तो इस तरह से भगवत गीता के 18 चैप्टर हमारे कंप्लीट होंगे। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिए।
अगली बार ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमको बाँध के रखते हैं, इनके साथ में कैसे व्यवहार करना है, ये हम लोग अगले हफ्ते सुनेंगे, इसी समय 4 बजे से 5 बजे तक, अगले रविवार को। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शील प्रोपाद की